नमस्कार। द एडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पूरा विश्व में जो वैश्विक महामारी कोरोना है वो कहीं न कहीं अपना जो है वो दंश जो है उसका दंश सभी को झेलना पड़ रहा है और बिहार भी इससे छूटा नहीं है। लेकिन बिहार की बात इसलिए हो रही ज़ोर शोर से, बिहार की बातें ज़ोर शोर से इसलिए होनी चाहिए क्योंकि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। लगातार लोजपा के द्वारा, राजद के द्वारा, तमाम और बुद्धिजीवियों के द्वारा, समाज सेवियों के द्वारा ये बात उठाई जा रही है तो चुनाव को पोस्टपोन किया जाए क्योंकि अभी कोरोना का जो प्रकोप है वो बिहार में कम नहीं हुआ है। लोग अभी इससे उबर नहीं चुके हैं, चुनाव नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में हमारे साथ समाज सेवी हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी। धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है नए न्यूज में। धर्मेंद्र जी, एक समाज के पहलू से, एक समाज सेवी के पहलू से अगर हम बात करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो बिहार में जो है कोरोना का प्रकोप रहा है, काफ़ी जो है इसका मार झेलना पड़ा है। यहाँ की जनता ने इसकी जो मार है वो झेली भी है। क्या लग रहा है इस साल चुनाव होनी चाहिए? जो चुनाव होना है बिहार में, विधानसभा चुनाव तो होनी ही है, लगातार राजद के द्वारा हो, चाहे लोजपा के द्वारा हो और समाज सेवी के द्वारा, ये बार बार मांग की जा रही है चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं चुनाव हम समय पर कराने जा रहे हैं। क्या कहने थे बच्चे? अभी संपूर्ण विश्व कोरोना से ग्रसित है, कोरोना से परेशान है और ख़ासकर भारत में परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और भारत में भी बिहार राज्य, जो कि अति पिछड़ा राज्य है, ये पिछड़ा राज्य है, यहाँ पे स्थिति और ज़्यादा गंभीर है। चूँकि बिहार पिछले 15 साल में ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे। अगर डेवलपमेंट होता तो यहाँ पे अभी एक से एक हॉस्पिटल रहते और कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं होती। आप देख लीजिए अभी जो आंकड़े हैं उसमें अधिकतर डॉक्टर्स ही ज़्यादा एक्सपायर हो रहे हैं कोरोना से। तो अब सोच लीजिए कि जब डॉक्टर्स एक्सपायर हो जा रहे हैं कोरोना से, जो हमारे जान को बचाने वाले लोग हैं वो एक्सपायर हो जा रहे हैं, तो क्या स्थिति है, कितनी गंभीर स्थिति है बिहार की। और ऐसे में हमारा देश का जो संस्था है चुनाव आयोग, एक संवैधानिक संस्था है और उन्होंने घोषणा की है कि हम चुनाव अपने समय के अनुसार लेंगे। अरे भाई, आप तो इतनी बड़ी संस्था है, आप तो जो बोलेंगे हम लोग सबको मानना पड़ेगा, आपका डंडा चलेगा तो हम लोग उसके सामने विवश हैं। लेकिन हम लोग तो चूंकि जनप्रतिनिधि नहीं है, हम लोग जनता है, जनता की आवाज़ आपको सुनना पड़ेगा ही, चाहे जैसे भी आप सुने, कान बंद करके सुने या कान खोल कर सुने। तो हम तमाम बुद्धिजीवी समाज सेवी जो भी बिहार के हैं उनके तरफ से ये विशेष अनुरोध है, आग्रह है चुनाव आयोग से कि आप हमारी बातों को सुने। अभी चूंकि कोरोना के मरीज शहर में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब शहर से गांव में बढ़ते जा रहे हैं और जिस दिन गांव के लोग समझ जाएंगे कि कोरोना एक महामारी है, अभी गांव के लोग नहीं समझ पाए हैं, मैं चुनाव आयोग को ये समझाना चाहता हूँ, गांव के लोग जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन चुनाव आयोग का कोई आदमी को, चाहे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो या चुनाव कराने वाले कोई भी ऑफिसर हो, उनको उन लोग घुसने नहीं देंगे गाँव में। उनको डर लगेगा कि ये कोरोना लेकर आया है, कि चुनाव कराने नहीं आया, कोरोना फैलाने आया। तो रविंद्र जी, आपका कहना है जो आने वाले समय ऐसा हो जाएगा जो गांव के लोग आकर्षित हो जाएंगे, गांव के लोग चुनाव स्वीकार नहीं करेंगे? नहीं स्वीकार करेंगे। तो चुनाव आयोग, अगर हमारी तो इच्छा है कि अभी इलेक्शन टल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, अगर फिर भी आप ज़बरदस्ती इलेक्शन अपने टाइम से करवाते हैं और आपका कोई विरोध कर नहीं सकता है, जो विरोध करेगा उसके ऊपर आप कानूनी डंडा चला देंगे, तो ऐसे में बहुत सारे एहतियात बरतने की आपको विशेष ज़रूरत है। आप कैसे क्या करेंगे वो बताइए। अभी इतना नज़दीक आ गया, कोई गाइडलाइन आपके तरफ से नहीं आया है। कोरोना काल में आप गाइडलाइन, आपको समझाने में भी समय लगेगा। गांव में एक एक व्यक्ति को आप कैसे समझा पाइएगा? अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं लाए हैं। एक ही बटन को सब लोगों को दबाना है, कैसे दबाएगा? सब लोग कोरोना से ग्रसित हो जाएगा। ये सब आप कैसे क्या करेंगे, उसको कैसे करेंगे? क्या हर एक बटन दबाने के बाद कोई जाएगा उसको सैनिटाइज करेगा? वहाँ पे जो लंबी लाइन लगेगी वो कैसे लगेगी? कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा? सामाजिक दूरी की जो बात करती है कोरोना की गाइडलाइन पूरे विश्व में, वो आप कैसे फॉलो करवा सकेंगे? अभी तक आपका कोई गाइडलाइन नहीं है। चुनाव कैंसिल भी किया जा रहा है, अमेरिका में चुनाव कैंसिल करने की बात की जा रही है और कई जगह चुनाव कैंसिल की बात की जा रही है। इस पर क्या कहें, क्योंकि जब और जगह तो यहाँ क्यों नहीं? ये सवाल तो बनता है। चूँकि ये ऐसी बीमारी है जैसे बहुत पहले छुआछूत की बीमारी चलती थी, उस तरह की बीमारी है। हमसे आप में फैलेगी, आपसे उनमें फैलेगी। हम कोरोना पॉजिटिव हैं और हम अगर वोट देने जाएंगे, उस लाइन में खड़ा होंगे, तो हो सकता है कि हमसे 100 लोग और कोरोना पॉजिटिव हो जाएं। या जो ऑफिसर अभी के समय में अगर इलेक्शन करवाने के लिए बैठे हुए हैं
और प्रिजाइडिंग ऑफिसर चाहे जो भी हैं, वो अगर कोरोना पॉजिटिव कोई एक भी हैं तो वो तमाम लोगों को जो भी इलेक्शन में जो चुनाव बटन दबाने जाएंगे, अपना वोट गिराने जाएंगे, उनको भी कोरोना पॉजिटिव वो कर सकते हैं। गांव के गांव कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐसी स्थिति हो सकती है। जी अच्छा, धर्मेंद्र जी, एक समाजसेवी का ये भी दायित्व होता है जो अपनी अपनी हर एक मुद्दों पर राय रखना। बिहार में बाढ़ ने इस प्रकार से कोहराम मचाया हुआ है, देखा जा रहा है जो दरभंगा हो, गोपालगंज हो, सिवान हो, छपरा हो, मुजफ्फरपुर के तमाम, वही कमला, वही गंडक, वही कोसी, ये नदियाँ लगातार उफान पे आती है और कई के कई गाँव को विलीन कर देती है। आखिर प्रत्येक बार ऐसा क्यों? इसके लिए कोई उचित उपाय अभी तक क्यों उठाया गया? क्या कहें? बिहार में जो बाढ़ आती है ना, वो कृत्रिम रूप से बनाई हुई बाढ़ है। मुझे तो हमेशा ऐसा एहसास होता है कि ये सरकार ये बाढ़ को लाती है। हर एक साल वही रोना कि बाढ़ आ गया, सरकार बोलती है कि हम राहत पुनर्वास योजना चला रहे हैं। अरे आप ये तो उपाय कीजिए। नीतीश कुमार जी चाहे जो भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हों, हम सबको इसमें दोषारोपण करते हैं। सबका वही हाल रहा, किन्हीं ने ये नहीं इसका कोई हल निकालने की कोशिश नहीं की है। हाँ, बाढ़ आती है तो एक जैसे मार्च लूट होता है वैसे बाढ़ लूट होता है। सरकारी जो भी उपक्रम है वो सब लूटने का काम सिर्फ करती है पुनर्वास राहत के नाम पे। इसीलिए उन लोग बाढ़ बुलाते हैं। अगर कुछ इसमें जैसे एक प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले बोली थी कि सभी नदियों को जोड़ दिया जाएगा, अगर वो सही में धरातल पे होता तो आज बाढ़ बिहार में फिर से इस बार 2020 में नहीं आता। वो बोले तो जरूर, लेकिन उस पर कोई भी काम नहीं किए। किसी सरकार ने इस पर काम नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि बाढ़ से कोई अमीर व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है, सब गरीब व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। और गरीबों को देखने वाला इस देश में कोई नहीं है। अभी 15 साल जो है वो पूरा गरीब को शोषण करने में ही बीत गया। तो ये हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार जी थे, जो एक समाजसेवी हैं और सामाजिक मुद्दों पे अपने ऐसे कई राय होते हैं जो ये रखते हैं। बाकी हम इनसे फिर बात करेंगे और कोई अन्य सामाजिक मुद्दों के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। बाकी देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जी न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।